ये रिक्वेस्ट तो पंजाब से है। यहाँ मैंने क्या किया है, आइटम का साथ आइटम का पैरामीटर्स भी प्रिंट करना है। इसी ये कंपनी का मकसद है। इनको क्या है, आइटम नेम के साथ आइटम का पैरामीटर भी प्रिंट करना है। यहाँ मैंने कंपाउंड डिस्काउंट लिया, मेंटेन आइटम कैटेगरी भी एनेबल कर दिया। पैरामीटराइज्ड स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ क्या कर देता हूँ, अभी बेसिकली एक ही लिया है। स्टॉक पैरामीटर को मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बाद में 2 कर देता हूँ। स्टार्टिंग से ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता नहीं हूँ, इसीलिए 1 2 3 या ये भी से आपको कुछ नाम देना वो दे दो। यहाँ इनेबल परचेज कोटेशन नहीं है, बाद में चेंज कर देता हूँ। वो सेल्स कोटेशन होना था, गड़बड़े में मैंने परचेज कोटेशन को इनेबल किया है। बाद में मैं परचेज कोटेशन को डिसेबल करके सेल्स कोटेशन को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ तो मैं लेता हूँ 2 ही फ्यूचर, 2 ही सिंपल बिलिंग करना है मुझे। मेंटेन मल्टीपल अलियास यस कर देता हूँ। डिफरेंट एमआरपी मुझे नहीं चाहिए, जो एमआरपी है उसी एमआरपी बस चाहिए, इतना ही एमआरपी सेम रख लेता हूँ। अभी मैं आइटम ग्रुप में आता हूँ, यहाँ से मैं आइटम ग्रुप ऐड करने शुरू कर देता हूँ। वायरिंग लूम, इसका HSN कोड पार्टी ने नहीं दिया है और मैं इंटरनेट में नहीं ढूंढा है, जो पार्टी ने दिया है उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ बना चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तो मैं लेता हूँ ब्रांड, MFGR मैन्युफैक्चरर ब्रांड। आपको क्या नाम देना है वही नाम दे दो। मैं यहाँ अब मैं कैरेक्टर के लिए 20 स्पेस का प्रोविजन रखना चाहता हूँ। यहाँ के लिए 20 स्पेस का, ओके ठीक है, 20 स्पेस का प्रोविजन रख देता हूँ। ये प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अभी हो गया। अब होते ही सेकंड ग्रुप लिख लेना शुरू कर देता हूँ। जनरल तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब एक सेकंड ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ CB लिवर सेट, क्लच एंड ब्रेक लिवर सेट, हाथ का वो क्लच एंड मोटरसाइकिल का CB लिवर सेट। CB लिवर सेट तो हो गया। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, यहाँ आता हूँ, इन्वेंट्री पे आता हूँ। पैरामीटराइज कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट के लिए सेकेंड बोल के कर देता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एज सच। आई हैव entered 1 and 2 over there. Now coming back to configuration here, futures and options, I'll go back to, now I'm going to create again, I'll go back to item masters. यहाँ ऑलरेडी मैंने इतना तो क्रिएट कर दिया है, ऑलरेडी क्रिएटेड। सो नाउ फ्रॉम 1 configuration I'm going to 2nd configuration. For every group I have created this, here I'm going to add it as type. Even my configurations differ from group to group. मेरा configuration group से group को differ होते ही रहता है। Here in this case I'm going to add the input values, predefined parameters as fiber, and the second one will be metal. That is for the battery box. I have my second parameter as metal and fiber. Here in the case of CB liver set, number of parameters I do set it to 2. The second one is being type. अब आइटम मॉडिफिकेशन में चला गया हूँ, यहाँ ऐड कर देता हूँ आइटम कैटेगरी पे सब बॉक्स, इट इज़ बैटरी, यूनिट इज बीइंग पीसेस, वी डू हैव ए स्टॉक ऑफ 15 pieces. Value I don't mention here because I'm mentioning that value at parameter level. Manufacturer, here the brand name, manufacturer means the brand name, VDS, type fiber, metal MRP being 55, sales price is being 45. So quantity we have 8, and there is a second manufacturer, we have a stock of second manufacturer, and the name of that is Spark, type fiber, 65 rupees, little bit higher than normal. Here multiple alias, here I do call it as Samurai battery box. No, I am not going to call it, mechanics do call it as Samurai battery box.
Supra battery box, they do call it as Suzuki battery box. It depends upon the mechanics. Someone will call it with some other name, some say in Suzuki battery box, but that is being common over several models. The product is being common over several models. Shogun battery box. So Shogun is actually having a fiber battery box. Okay, but anyway it is being called battery box. अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ आता हूँ, अकाउंट से सिलेक्शन कर देता हूँ, सेल्समैन या ब्रोकर वाइज कमीशन सिलेक्शन कर देता हूँ, या सेल्समैन का जगह पे मैकेनिक बोल के नाम चेंज कर देता हूँ। सो आइटम लेवल, नो आई डोंट वांट इट एट आइटम लेवल, हाँ अब मैं वोचर लेवल पे लेके जाता हूँ। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन एज मेंशन्ड बिलो, यहाँ क्या कर देता है परसेंटेज, नो नॉट लाइक दैट, वी जस्ट नीड, आई डू नीड ओनली परसेंटेज, इट्स 5% सेपरेट कमीशन, बट डोंट गो टू पोस्ट सेलेक्ट दैट पोस्ट कमीशन, वो आप सिलेक्शन नहीं करना है, डोंट गो टू सेलेक्ट दैट। काम ज़्यादा बढ़ता है, हमारा काम क्या है बहुत कम कर लेना है। अब यहाँ आता है, यहाँ आके मैं एक मैकेनिक का नाम ऐड कर देता हूँ। गोवर्धन एक नाम है, यह प्रिंट, इसका एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो सारा एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ आप एंट्री कर सकता है अकाउंट मेंटेनेंस के लिए। अमृतसर नियर ब्लू टेम्पल। मोबाइल नंबर, ये कोई मोबाइल 9700 11133। अब F3 प्रेस कर देता हूँ। यहाँ आके मैं एक अकाउंट ऐड कर देता हूँ, मैकेनिक गोवर्धन कमीशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है आपको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ आके मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, देखिए अदर, यहाँ आके अदर करेंट लायबिलिटीज़, यहाँ नीचे का अकाउंट में मैं आके इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब सेव कर देता हूँ। यहाँ आके गोवर्धन, अब इसका नाम चेंज करके मैकेनिक गोवर्धन कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब सेकंड मैकेनिक का नाम ऐड करना चाहता हूँ, मैकेनिक सुखविंदर अमृतसर वाला है। इसके ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं एंट्री कर देता हूँ क्योंकि दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, जस्ट टेक द मनी एंड गिव इट टू देम, क्लोज द अकाउंट, दैट्स ऑल। 979247, वो टाटा इंडिका का नंबर है, 92997। अब यहाँ F3 प्रेस करके यहाँ मैकेनिक सुखविंदर कमीशन एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ अंडर द ग्रुप करेंट लायबिलिटीज। मैकेनिक सुखविंदर कमीशन अंडर द ग्रुप करेंट लायबिलिटीज, ये हमारा लायबिलिटीज है। यहाँ आके सेव कर देता हूँ। यहाँ सेक्शन शेड्यूल 3A का हिसाब से यहाँ क्या कर देता हूँ, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग / अदर एक्सपेंसेस पे ऐड कर देता हूँ, या सेव कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, कमीशन पेड, क्योंकि हमको हिसाब लगाने के लिए एक डेबिट होना है और क्रेडिट ऑटोमेटिकली होना ही है। जब हम कमीशन उनको पोस्ट कर देते हैं तब डेबिट क्रेडिट के लिए होना है। अदर करेंट लायबिलिटीज़ इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ, यहाँ डाल के अभी यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ आके मास्टर लिस्ट में एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। ये टेस्ट तो हो गया है मेरा। इतना होने के बाद अब इतना तो आइटम ऑलरेडी फीड हो चुका है। अब ज़्यादा तो फीड नहीं हुआ है, ये क्या 2 आइटम फीड हुआ है बस। इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके
क्विट कर देता हूँ। अभी आके आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आके पैरामीटराइज्ड स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक में आता हूँ। स्टॉक डिस्प्ले में आके स्टॉक स्टेटस पे नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली पैरामीटराइज्ड स्टॉक स्टेटस पे जाता हूँ। अब हमारे पास तो 4 आइटम एंट्री हो चुका है। इसका पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 का हिसाब से यहाँ देखिए मेरा आइटम्स क्या है, कैपिटल लेटर में भी है या स्मॉल लेटर में भी है, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन इनवॉइस टू गो फॉर प्रिंटिंग आई विल कन्वर्ट दैट ऑल लोअर कैटेगरी लोअर केस text to uppercase. At the time of printing I will change over that. So now here I have made it to voucher wise, and I'm going to fix that voucher commission now to 5% per invoice. यहाँ मैं आके अब मेरा voucher commission 5% कर देता हूँ। यहाँ आके सेव कर दिया है। अब सेव हो गया। अब इनवॉइस डालना है मुझे, शुरू कर देता हूँ इनवॉइस। अब ये डायरेक्ट है, अगेंस्ट चलन नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक एन इनवॉइस डायरेक्टली अगेंस्ट द बिल, डायरेक्टली अगेंस्ट द बिल। अब ये जो इनवॉइस में डाल रहा हूँ ये डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ये कोई पुराना ओल्ड स्टॉक चलन का अगेंस्ट नहीं है, डायरेक्ट इनवॉइस के ऊपर डाल रहा हूँ। या आई एम गोइंग टू क्रिएट ए सब लेडजर, यहाँ एक सब लेडजर क्रिएट करना है मुझे। सब लेडजर ऐसा क्रिएट कर देता हूँ। देखिए अभी फर्स्ट यहाँ आता हूँ, अकाउंट पे आता हूँ, ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट व्हीकल नंबर, फर्स्ट एक पार्टी का नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ आके कमलदीप सिंह, वो कमलदीप सिंह एक ही वर्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली वाइल टाइपिंग आई मेड ए मिस्टेक, सो आई एम गोइंग टू करेक्ट दैट। सन्ड्री डेटार, ओपनिंग बैलेंस आई डू अज्यूम इट एज नील, या तो मैं बैलेंस नहीं है बोल के समझ लेता, अज्जम्पशन कर देता हूँ। अमृतसर अनरजिस्टर्ड, वो तो कर्नाटक नहीं होता है, लेकिन मैं क्या हुआ है, मैं तो करके दे रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करके दे रहा हूँ। जब ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन वो उनका कंपनी में जब कॉपी हो जाएगा, वो एक्चुअली इट विल पिक द डिटेल्स ऑफ the account details from that particular company where he is going to copy. यहाँ भी लिख देता हूँ कमलदीप सिंह। अब इतना लिखने के बाद ट्रांसपोर्ट छोड़ देता हूँ, वहाँ कमलदीप सिंह एक वर्ड कर देता हूँ, कमलदीप सिंह। अब सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मैकेनिक मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ भी मैकेनिक हो सकता है हमारे लिए, वही मैकेनिक यही मैकेनिक बोल के नहीं। कमीशन जाने के लिए, अकाउंट के लिए कौन भी होता है, जो मटेरियल लेके जाता है उसका नाम। अब व्हीकल का है PY05 J3517 सब लेडजर, जनरल लेडजर किसका है, ये व्हीकल कमलदीप सिंह का है। अब सेव कर देता हूँ। हमारा सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है इस व्हीकल पे। इसका रेफरेंस मुझे कहाँ मिलेगा, 2 जगह पे मिल जाएगा, कमलदीप सिंह का भी साथ, व्हीकल का साथ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आता हूँ, मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। अकाउंट पे 3 कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ। अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ब्रांड, सेकंड सोच रहा हूँ, टाइप टेक्स्ट, फर्स्ट वन इज ब्रांड टाइप, थर्ड वन विल बी कलर, वो भी टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या कर देता हूँ, 2 कैटेगरी कर दिया है, 3। फर्स्ट वन विल बी कॉन्टैक्ट पर्सन, ओनर का नाम क्या है वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट पर्सन। सेकंड उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर लेता हूँ सेकंड, और 25 यहाँ सेकंड मोबाइल नंबर, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका मोबाइल नंबर। अब इतना होने के बाद यहाँ आके सेव कर देना पड़ेगा। थर्ड वन विल बी, ये सेकेंड वन हो गया, अब 15 कर दिया। थर्ड वन इज बीइंग पेरेंट ग्रुप, यहाँ क्या कर देता हूँ पेरेंट ग्रुप, अभी सोच रहा हूँ 20, सेव कर देता हूँ। अब रीजनरेशन करना पड़ेगा, हेल्प मास्टर को एक बार रीजनरेट करना पड़ेगा। मास्टर हेल्प फाइल्स का रीजनरेशन अभी हो रहा है,
87 मास्टर्स है मेरे पास अपडेट होने के लिए। अब तो ऑलरेडी 40 मास्टर्स हो गया है। रीजनरेट होने के बाद मुझे सभी जगह पे इसका अकाउंट का साथ सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाता है। अब हो गया है, रीजनरेशन हो गया है। अब इससे मुझे मदद कैसे मिलता है, सेल करने में मिलता है, रसीद डालने में मिलता है। अब देखिए, हेल्प फाइल्स रीजनरेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज तो आ चुका है। अब इसको तो हटाना पड़ेगा। ये मैसेज को हटाने के बाद अब आगे बढ़ने के लिए ये मैसेज मैं क्लियर करना है। अब ओके कर दिया। यहाँ आता हूँ, मॉडिफाई में आता हूँ, PY टाइप कर देता हूँ। PY टाइप करके सिलेक्शन कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते ही ऑप्शनल फील्ड्स पॉपअप हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन हो गया। अभी ये क्या है, बजाज प्लैटिना 110cc मोटरसाइकिल, बजाज प्लैटिना 110cc। बस टाइप क्या है, 4 स्ट्रोक, कलर क्या है, ब्लैक। अब पार्टी ने इतना डिटेल्स दिया है, अगर किसी को इससे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इससे ज़्यादा ऑप्शनल फील्ड्स, आपके लिए 20 ऑप्शनल फील्ड्स बनाने का मौका है, आप बना सकता है। यहाँ तो मुझे पूछा है 3 ही 3, इसीलिए मैंने 3 ही 3 बना चुका हूँ। अब कंप्लीट। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आके इनवॉइस डालने शुरू कर देता हूँ। इनवॉइस डालने के लिए मेरे पास कस्टमर कौन है, वही व्हीकल नंबर। कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फीचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, इन्वेंट्री पे आता हूँ। यहाँ आके मुझे देखिए परचेज कोटेशन, मैंने तब कहा था ऑलरेडी परचेज कोटेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स कोटेशन, इसीलिए मैंने अभी परचेज कोटेशन को हटा दिया। अब दोबारा वापस जाता हूँ, एक बार एग्जिट करके यहाँ आता हूँ। अब सेल्स कोटेशन तो है, लेकिन सेल्स कोटेशन मैं डालता नहीं है। ये दिस डील इज़ नॉट अगेंस्ट सेल्स कोटेशन और सेल्स चलन, ये तो डायरेक्ट डील है एज सच। So I'm going to make the invoice directly. Now I'm going to select PY05 J3517. इसी को मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। See now still with that PYJ, that name, there is no contact person and mobile number. So I have to go back to that accounts, account, modify PY. I have to type that PY05J. Here I have to mention मोबाइल नंबर एंड एज वेल एज कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टैक्ट पर्सन का जगह पे मैं डाल देता हूँ, आई हैव टू पुट ओनली ओनर्स नेम, कमलदीप सिंह। ओनर कैन हैव एनी नंबर ऑफ व्हीकल्स, एज मच एज व्हीकल्स ही कैन हैव, वेर एज दैट व्हीकल नंबर दैट डज डू कम अंडर ओनली अंडर सब लेडजर, ये सब लेडजर में आता है। अब यहाँ आके लिख देता हूँ कॉपी। अब डायरेक्टली यहाँ आता हूँ, PYJ3517, यहाँ मोबाइल नंबर सेम पार्टी का मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ, और कॉन्टैक्ट पर्सन का भी कमलदीप सिंह जी का नाम ऐड हो चुका है। अब यहाँ आता हूँ, दोबारा इनवॉइस ऐड करने शुरू कर देता हूँ। अब देखिए डायरेक्ट, इट्स डायरेक्ट, नॉट अगेंस्ट चलन, इट्स अ डायरेक्ट सेल। सी नाउ यू कैन सी there's 2 Kamaldeep Singhs. Now if I press PYJ3617, I can see that who is the owner and as well as what is he doing. Sorry, what is he not what is he doing, what is his phone number. Battery box Honda 1 piece, that is manufacturer VDS and type fiber 1. अब देखिए बैटरी बॉक्स समुराई 2 पीस, 2 बे फर्स्ट वाला स्पार्क, सेकेंड वन विल बी VDS. अब 2 का एवरेज प्राइस वहाँ आ चुका है. टोटल 2 क्वांटिटी बिल हो चुका है, वो एवरेज प्राइस है. सही है सब कुछ. ओके, अभी मुझे एक बार कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि
मैं एमआरपी दे चुका हूँ, मैं एमआरपी का हिसाब से नहीं आता है, वो एक्चुअली सेल्स प्राइस का हिसाब से 50 रुपीज़ एवरेज आ जाता है। अब बैटरी बॉक्स समराइज तो हो गया। होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद है कि प्राइस 50 प्लस 50 100 हो जाता है। 100 का एवरेज प्राइस क्या है, वो 50 रुपीज़ रहता है। कार्बोरेटर M80, कौन सा कंपनी? स्पैको कंपनी। टाइप में लीवर टाइप, वहाँ टिकलर टाइप भी आता है, ये लीवर टाइप। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 1256.70, 1257 रुपीज़ को आएगा। कमीशन जाना है गोवर्धन के लिए, अब सुखविंदर के लिए, सॉरी सुखविंदर का कमीशन के लिए यस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आके सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब सेव होने के बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आना है कॉन्फ़िगरेशन में, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आना है, सेल्स में आना है। सेल्स में आके प्रिंट, जब प्रिंटिंग के लिए ऑटोमेटिक राउंड ऑफ को एनेबल कर दिया, अब और पूरा हो गया। अब सेल्स इनवॉइस में आता हूँ, यहाँ आके अब इतना तो फिनिश हो गया। अब कमीशन कैलकुलेशन में आता हूँ, सेल्स या परचेस में आता हूँ, यहाँ आके नाम टाइप कर देता हूँ, मैकेनिक सुखविंदर। फ्रॉम डेट तो एक ही डेट के लिए हमने किया है ना, 34 के लिए। अगर मल्टीपल इन्वॉइसेस है, वो सारा इन्वॉइस का हिसाब यहाँ आ जाता है। यहाँ 5% कमीशन से 53 रुपीज़ मिल जाता है। ये तो मैं मेन सीरीज़ में ही लेता हूँ, यहाँ कमीशन पेड में लेता हूँ, कमीशन पेड में लेता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ तो डेट रेंज मैंने दे दिया है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ओके कर देता हूँ। डेट रेंज अप टू फर्स्ट वीक में जो कमीशन दिया है उसका हिसाब लगा देता हूँ। अब ये कमीशन वोचर तो पोस्ट हो गया है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ अकाउंट, मॉडिफाई, कैश टाइप कर देता हूँ। कैश टाइप करके एक थोड़ा ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ, कैश में डेबिटर बैलेंस डाल देता हूँ। 5300 ऑलरेडी हमारे पास है। अब एक पेमेंट डाल देता हूँ, यहाँ से आके एक पेमेंट ऐड कर देता हूँ। वोचर नंबर तो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मैकेनिक कमीशन सुखविंदर सिंह। अब हमको सुखविंदर सिंह को देखिए वहाँ आ चुका है 53 रुपीज़ हमको देना है। अब हमने दे दिया है 53 रुपीज़। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने फर्स्ट क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। हमेशा की तरफ मेरा फेवरेट शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2। अब Ctrl+Shift+F2 प्रेस करके एक नया क्वेरी ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ आके क्वेरी का नाम लिख देता हूँ MC नेम। कुछ भी नाम आप दे दो और वही नाम आप बुला दो, क्योंकि ये MC नेम इज़ नथिंग बट मैकेनिक नेम। tran1.cm4 from tran1 where tran1.ojo type is equal to 9। मैं यहाँ तो पर्पसफुली जनरलाइज्ड क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पार्टी को उतना पूरा डाइजेस्ट करने का नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और पार्टी ने इतना पूरा नहीं पूछा है। अब इसका नाम ढूंढना है मुझे। सेलेक्ट master1.name फ्रॉम, कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं आता है, फ्रॉम master1 वेयर master1.code इज इक्वल टू tran1.cm4। इतना तो लिख दिया तो बस। ये सब क्वेरी कंप्लीट कर देता हूँ राइट पैरेंथेसिस डाल के। अब मैं क्वेरी रन कर देता हूँ। ये रन क्वेरी कर देता ही वो वोचर पे, अब कितना वोचर से जो वोचर में सब कुछ अगर दिया तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। कमीशन दे दिया तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है।
अब इसको मुझे प्रिंट में लेके जाना है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ वो तो वेरिएबल है। अब यहाँ वोचर हेडर इन्वेंट्री पे डाल दिया। अब मैं आता हूँ मेरा इनवॉइस डिज़ाइनिंग का ये कॉमन है। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक कस्टमाइज्ड सेल्स वोचर लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ आके इसका नाम देता हूँ न्यू डिज़ाइन, आप कुछ भी दे दो। यहाँ मैं हर इनवॉइस का सामने मैकेनिक का जो मैकेनिक है उसका नाम ऐड करना चाहता हूँ। जैसा पार्टी ने कहा है हर टाइम विजिबल होना है, इसीलिए यहाँ आता हूँ F3 प्रेस करके यहाँ टेक्स्ट वोचर हेडर इन्वेंट्री में आता हूँ। ये सारा डिटेल्स ट्रांजैक्शन हेडर से आने वाला है। अब यहाँ आता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप ऑलरेडी MC नेम मेरा क्वेरी का नाम है, वही MC नेम बुला देता हूँ। फील्ड को सेव कर देता हूँ, सेव फील्ड FLD है, सेव कर देता हूँ, सेव फॉर्मेट। अभी एक बार रिफ़्रेश होना है। रिफ़्रेश होने के बाद तो मुझे F5 प्रेस कर दिया तो लिस्ट आ जाता है। अब लिस्ट में मैं यहाँ पे आके न्यू डिज़ाइन सेलेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए मेरा नाम नहीं है, मैकेनिक कमीशन नाम किसको कमीशन दिया है वो यहाँ आ जाता है। और इसका मोबाइल नंबर भी चाहिए। अब दोबारा नया क्वेरी लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ओकला। क्वेरी का नाम है ओकला, कुछ भी नाम आप दे दो। सेलेक्ट m2 डॉट मोबाइल फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एज m2 where m2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू। अब एक अगला सब क्वेरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट tran1 डॉट cm4 tran1 डॉट मास। अब आगे बढ़ता हूँ, सब क्वेरी की ज़रूरत नहीं, यही लिख देता हूँ tran1 डॉट cm4। इस क्वेरी को रन कर देता हूँ। अब इसका मोबाइल नंबर तो यहाँ पे आ गया है, वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ जो इनवॉइस या रिसिप्ट या पेमेंट जो है वही उसका डिटेल्स। अब सेव तो हो गया। सेव होने के बाद दोबारा लिस्ट में आता हूँ, न्यू डिज़ाइन सेलेक्शन कर देता हूँ, मॉडिफाई मोड में ओपन कर देता हूँ। अब कस्टम कॉलम पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ आके ऐड न्यू कॉलम और एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ मोबाइल। सेक्शन तो आफ्टर U1 कर देता हूँ। यहाँ तो टेक्स्ट होगा, यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट, मुझे तो 40 कैरेक्टर का स्पेस का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ वोचर हेडर, यहाँ फील्ड सिलेक्शन कर देता हूँ। ओकला तो टाइप करना है। अभी क्वेरी का नाम है OKLA। सेव कर देता हूँ। सेव FLD बटन पर प्रेस करके सेव फॉर्मेट पर बटन प्रेस करके अभी फॉर्मेट सेव कर दिया। अब वापस जाता हूँ, वापस जाके न्यू डिज़ाइन ओपन करके एक बार रिफ़्रेश होने के बाद अब देखिए मेरा मोबाइल नंबर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी में आता हूँ। एक नया क्वेरी लिखता हूँ। नया क्वेरी का नाम है माइक्रो। ये मैं बॉडी में लेके जाने वाला हूँ। सेलेक्ट p2.c1 p2.c2 फ्रॉम अब सोच रहा हूँ स्टेज बाय स्टेज टेबल्स ज्वाइन करते चले जाऊँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन सब लोगों के लिए जानना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीखने वालों के लिए आसान होना है, इसलिए एक एक ही टेबल ज्वाइन करते जाता हूँ।
from config as p2 where p2.rect type is equal to 58 and p2.l1 greater than 0। ये कंडीशन क्या है यहाँ पे, p2.l1 0 हो गया, यहाँ तो पक्का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए क्या है वैल्यू रिपीटेड होके आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग डिफ़ॉल्ट। देखिए ये क्या है, पैरामीटर ऑफ डिफ़ॉल्ट बनाने का टाइम में मैंने फर्स्ट वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, सबको एक ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं क्या किया था वहाँ तो 2 के लिए फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू में 1 बोल के लिखा था, सेकेंड में 2 बोल के लिखा था, वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरा क्या होता है p2.l1 को लेना पड़ता है। सो p2.l1 लेने का मकसद वही है, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिए सेम रिपीटेड वैल्यू हो गया है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब master1 डॉट कोड लिखता हूँ, यहाँ लिख के इनर जॉइन master1 ऑन master1 डॉट पेरेंट ग्रुप पेरेंट grp इज इक्वल टू p2.l1 एंड तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बस। अब माइक्रो टेबल में मैंने ऐड कर दिया, इतना तो आंसर आ गया। अब कॉमा डालता हूँ, आगे इसी टेबल को कंटिन्यू कर देता हूँ, i2.c1 कामा i2.c2 कामा, बस इतना ही। अब यहाँ नीचे देखिए माउस पॉइंटर को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ लिखता हूँ इनर जॉइन, यहाँ लिखता हूँ इनर जॉइन आइटम पैरामीटर डिटेल्स एज i2 ऑन master1 डॉट कोड इज इक्वल टू i2 डॉट आइटम कोड। अगर इसका बारे में किसी का क्वेरी है मुझे मैसेज करो, मैं बोल देता हूँ क्यों ऐसा कंडीशन मैंने लिया है। हर एक कंडीशन के पीछे एक लॉजिकल थिंकिंग रहता है। अगर किसी को समझना है वो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन पक्का देता हूँ। अगर इसी वीडियो में मैं देते चला गया, ये लेक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा काम नहीं किया है। अब हमारा 1316, 1313, 1307, 1318 क्या है, वो तो मुझे मिलेगा master1 टेबल से ही। अब master1 टेबल्स को master1 टेबल से डायरेक्ट मिलाने के लिए मुझे क्या करेगा, मिलाने गया तो कन्फ्यूजन हो जाता है master1 टेबल को, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, एक alias नेम लिखता हूँ। Select m1.name from master1 as m1 where m1.code is equal to master1.code, इतना लिख देता हूँ बस। अभी टेबल को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है, डायरेक्ट उसका नाम उठा के दे देता है। देखिए मेरा आइटम नाम तो मुझे मिल गया। अब मैन्युफैक्चरर कौन है, TRF, टाइप कौन सा है, हैवी ड्यूटी, HBAR-D का मतलब हैवी ड्यूटी। अब मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। अब देखिए इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ आके यहाँ सामने अभी P2C1 का सामने I2C1 आना है, अभी P2C2 का सामने I2C2 जाना है। अब मैन्युफैक्चरर कौन है, C13, वो जो टेबल का वैल्यू वहाँ दिखता है, देखो फील्ड टाइटल। अब I2.C1 का सामने P2.C1 का सामने I2.C1 आना है, हाँ कामा के बाद वहाँ। अब एक कॉमा डालता हूँ P2C2 का सामने, अब P2C2 का सामने I2C2 हो गया। ठीक है, अभी हमारा मीनिंग परफेक्ट हो गया, मीनिंगफुल हो गया। ये क्या है, मैन्युफैक्चरर है, TRF, टाइप कौन सा है, हैवी ड्यूटी। अब कॉनकैट फंक्शन मैं यूज़ कर देता हूँ। अगर एक्सेस डाटाबेस वालों के लिए %, सिंगल कोट %, आपको यूज़ करना पड़ेगा विथ स्पेस, अभी कॉमा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। देखिए अभी क्लब हो गया जैसा मैंने चाहा है। देखिए टाइप हैवी ड्यूटी, टाइप लीवर टाइप। अब एक स्पेस इधर भी देता हूँ, यहाँ भी एक ब्लैंक स्पेस देता हूँ,
हाँ, अब देखिए बहुत नज़दीक ज्वाइंट होके था, अब एक स्पेस आ जाता है। देखिए टाइप अब रीडेबल फॉर्मेट में है ये। अब सिमिलरली C1 C15 जो आपका कॉलम 1 का जो टाइटल दिखता है ना, इसी को भी कॉन्कैट विथ स्पेस कर देता हूँ। अभी कॉन्कैट विथ स्पेस, कॉन्कैट अंडरस्कोर विथ स्पेस, सेम टाइप, सिंगल कोट एक स्पेस कॉलन। अब इतना तो लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चर के सामने 2 डॉट्स है। हाँ, इतना है हमारा। अभी देखिए 1 2 3, अब इन तीनों को मिला के मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा कॉन्केट कर देता हूँ, तीनों को मिला देता हूँ। यहाँ तो है स्लैश एंड कर देता हूँ, एंड वेर अब देखिए इसको बाहर लेके जाना, वो 2 रास्ता में लेके जाता हूँ मैं मास्टर 1 टेबल से लेके जाता हूँ, मास्टर 1 टेबल का रेफरेंस से उसको लेके जाता हूँ बाहर। उसी डाटा को सारा रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी आई वुड सेलेक्ट मास्टर 1 टेबल टू प्रिंट इन माई रिपोर्ट्स। सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 where where tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number and tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना क्वेरी मैं लिख देता हूँ, बाद में पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हाँ, एंड I2 डॉट करेक्ट ये तो लिखना पड़ेगा, I2 डॉट वोचर टाइप वोचर आइटम SN इज इक्वल टू @item sr नंबर @ हो गया। अगर इतना नहीं लिखा, मेरा क्वेरी में परफेक्टली ये 3 टेबल से डाटा बाहर नहीं जाएगा। वेरिएबल्स मेरे लिए पैरामीटर्स सीरियल नंबर भी है, I2 डॉट टेबल से पैरामीटर भी है, दोनों को उठाना, इसीलिए I2 डॉट वोचर आइटम SN को मैंने ले लिया है। अब सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, एक टेम्पोररी टेबल एक रिजल्ट को स्टडी करने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, मार्च, यहाँ पेस्ट किया, इनवैलिड पैरामीटर, यहाँ आके आइटम डिटेल्स में लेके जाता हूँ। अब मार्च में क्या होता है, माइक्रो में होता क्या है, अब माइक्रो में सारा एक ही लाइन में मुझे लेके जाना है, इसीलिए मैं क्या करना पड़ेगा, ये डेमो कॉपी इसी वर्जन है, इसीलिए मुझे दूसरा रास्ता नहीं है, मैं कॉन्कैट लिख करना पड़ेगा। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को भी देखना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन। अब देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इतना तो है ही। अब लिख देता हूँ डिटेल लिस्ट, कोई नाम, आप कोई नाम दे दो, कोई बात नहीं। ऐड न्यू क्या है, ऐड न्यू में आता है मेरा आइटम डिटेल्स, ये पोजीशन आफ्टर F2 वोचर नंबर के बाद मैंने लेता हूँ, यहाँ तो लेता हूँ 55 60, कैटेगरी आइटम बॉडी। यहाँ आके मैंने अब SQL क्वेरी, टेक्स्ट का नाम है माइक्रो नाम का लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फॉर्मेट को भी सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद एक बार क्लोज कर देता हूँ रिफ़्रेश होने के लिए। रिफ़्रेश के बाद F5 दोबारा प्रेस करके लिस्ट व्यू में आता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी वहाँ 2 टेबल है, मैं डिटेल्ड लिस्ट में जाता हूँ। न्यू लिस्ट में गया तो मैकेनिक का डिटेल्स आ जाए। देखिए यहाँ देखिए आपको, जो अब शुरू करता हूँ इनवॉइस डिज़ाइन पे।
दोबारा क्वेरी सिस्टम आता हूँ, यहाँ आके अब लिखता हूँ GST, सेलेक्ट VG डॉट टैक्स रेट प्लस VG डॉट टैक्स रेट 1 from voucher GST sum item wise as VG, voucher GST sum item wise as VG, where VG dot voucher type is equal to 9. ये टेस्ट करके देखता हूँ, अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखिए मेरा सब कुछ यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट में लेके जाना है, रो वाइज प्रिंट करना है। रो वाइज प्रिंट करने के लिए मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, वेयर VG डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ and VG डॉट आइटम SR। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कॉलम का टाइटल पे, आइटम SR नंबर, देखिए वही कॉलम VG डॉट आइटम SR नंबर, VG डॉट आइटम SR नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर @। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, आइटम डिटेल्स सिलेक्शन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब डायरेक्टली आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, अब बॉडी में इतना सारा एक बार लिख के रख चुका है मैं यहाँ पे। यहाँ क्या कर देता हूँ, SQL क्वेरी नंबर, नेम का जगह में लिख देता हूँ GST। मेरा तो 7 कैरेक्टर्स बस, यहाँ 7 कैरेक्टर्स बस है मेरे लिए, 7.2। बाद में BLB कामा ये डाल देता हूँ, #SZB, BLB कामा ये सिलेक्शन कर देता हूँ। ब्लैंक स्पेस में अब 8 सीट को लेस करके 17, 14 कर देता हूँ। लिस्ट प्राइस लेता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट को हमें डिसाइड करते हैं लिस्ट प्राइस से। लिस्ट प्राइस लेता हूँ, यहाँ 8.2 कर दिया, अब करके सेव कर देता हूँ। सारा डिटेल्स रीसेट कर रहा हूँ, एक बार रीसेट होने के बाद दिखा देता हूँ। अब कंपाउंड डिस्काउंट लेता हूँ, वो कंपाउंड डिस्काउंट अगर 2 स्टेप 3 स्टेप है, वो उतना में विड्थ में प्रिंट होने वाला नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्काउंट अंडरस्कोर % बेसिस
टाइप कर देता हूँ, टाइप करके एक बार कॉमा सी करके अब एक बार सेव करके रन करके देखता हूँ। सेव तो किया, यहाँ रन करने का सवाल नहीं है, डायरेक्टली बॉडी में लेके जाके एक बार प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना पड़ेगा। अभी प्रिंट प्रीव्यू हमने खुल के रखा है। अभी ये प्रिंट के लिए जा रहा है, न्यू डिज़ाइन प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ आके देखते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी का नाम है बिल संडे के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म बीसन बोल के लिख रहा हूँ। सेलेक्ट help1.name alias फ्रॉम help1। अब help1 टेबल से डाटा उठा रहा हूँ फ्रॉम help1 where help1 dot code is equal to tran2 dot master code 1 comma sum of tran2 dot value 3 sum of tran2 dot value 3 from tran2 where tran2 dot ocha type is equal to 9 in when tran2 dot ocha type in 2 26 12 10 9 comma 2 add tran2 dot rect type in 3 group by tran2 dot master code 1 tran2 dot master order by tran2 dot master code 1 ascending। रन करके देखता हूँ। अब देखिए मेरा इतना आंसर आ गया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, अब वेयर का सामने लिखना पड़ेगा मुझे। अभी वेयर tran2 dot voucher code is equal to @ voucher code @ and tran2 dot SR number is equal to @BS SR number। देखिए आइटम SR नंबर नहीं है, BS SR नंबर @ अब यहाँ क्या कर देता हूँ, अभी प्रिंटेबल ग्रुप है, क्वेरी ग्रुप है, बिल सैलरी सेव कर देता हूँ। एडवांस्ड ओके, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में ओपन कर देता हूँ यहाँ करके। अब मैं ये सारा डिटेल्स आके बिल सेंटर में डाल देता हूँ। कंडेंस ऑन, कंडेंस ऑफ, ऑन करते ही ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट का नाम है बीसन सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 30 करना पड़ेगा। 16 बाई डिफ़ॉल्ट आता है 30। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसके बाद 30 स्पेस का कॉलन, अब कितना परसेंट सेंटर में, अभी कौन सा बेसिस पर, ऑन व्हाट बेसिस, ये परसेंटेज साइज के लिए। उसके बाद ऑपरेटेड ऑन 12 कैरेक्टर का स्पेस लेता हूँ। वो होते ही BLV कामा ए डाल के अब मैं बिल सन्ड्री, वो बीसंड न्यूमेरिकल पार्ट में ले आया है, यहाँ लिख देता हूँ बीसंड रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2।
यहाँ तो बैकएंड में एक लूप तो बिजी ने ऑलरेडी लिख के रख चुका है। आइटम इंफॉर्मेशन और बिल सैलरी इंफॉर्मेशन का जगह पे बिजी ने लूप लिखा है, हमें इतना ही लिख दो बस। यहाँ प्रिंट इफ एनी का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अब कितना लो फील्ड है उतना फील्ड का ये अपडेट होके आ जाता है। अब यहाँ 59 कैरेक्टर्स का लिया। एक बार आके सब देखते हैं, एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब देखिए हमारा परफेक्ट आ गया है, फिनिशिंग परफेक्ट आ चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आता हूँ क्वेरी पे आता हूँ। क्वेरी पे आके अब एक नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। जीएसटी ऑलरेडी एक बार लिख चुका है, ये जीएसटी नहीं आने वाला है। अब टैक्स बोल के इस क्वेरी को कन्वर्ट कर देता हूँ टैक्स। अब लिखना शुरू कर देता हूँ, सेलेक्ट help one dot name alias from help one where help one dot code is equal to vg dot tax cat code comma sum of vg dot taxable amt comma vg dot tax rate comma sum of vg dot tax amt comma vg dot tax rate 1 comma sum of vg dot tax amt 1 comma, यहाँ तो कॉमा नहीं है, नहीं लिया मैंने जीएसटी फील्ड पे, जीएसटी फील्ड नहीं लिया। फ्रॉम ओचर जीएसटी सम आइटम वाइज एज वीजी वेर वीजी डॉट ओचर टाइप इज इक्वल टू 9। इतना ही लिख देता हूँ। अब इस क्वेरी को रन कर देता हूँ। अभी रन नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ वेरिएबल कंडीशंस है, इसको सेटिस्फाई करना है। ये अग्रीगेट फंक्शन काम करने के लिए ये ग्रुप बाय फंक्शन को मुझे लिखना जरूरी है। यहाँ तो वेरिएबल्स है, टैक्स रेट है, टैक्स रेट 1 है, टैक्स कैट कोड है। अभी टैक्स कैट कोड का हिसाब से एज असेंडिंग। अब इस क्वेरी जब हम रन करके देखते हैं, हमारे पास एक ही वेराइटी है, वो जीएसटी 18% का 1195 उसका टैक्सेबल अमाउंट है, 9% टैक्स है। सीजीएसटी जीएसटी दोनों का भी अलग होके आ गया है रिजल्ट। कॉमा सम ऑफ वीजी डॉट टैक्स एएमटी प्लस वीजी डॉट टैक्स एएमटी 1 क्लोज कर देता हूँ। एएमटी 1 अब दोनों मिलके टैक्स मिला के 200 रुपया कुछ टैक्स का बारे में ही आता है, 215.10। इतना तो टैक्स का ही आ गया। अब इतना रिजल्ट मुझे प्रिंटिंग में लेके जाना है। अब यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ, वेर एड वीजी डॉट voucher code is equal to @ voucher code @ यहाँ अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ आता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप में। फर्स्ट क्वेरी का नाम लेता हूँ टैक्स सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। मेरा तो 10 कैरेक्टर्स का स्पेस बस है। अब BLB कामा ये कॉपी कर देता हूँ। अब आगे का बढ़ने का SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ। नंबर टाइप लेके यहाँ तो नाम होगा टैक्स सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, सेकेंड कॉलम
कॉलम इज इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट बी 12 कैरेक्टर। बाद में BLV कॉमा ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ लिखता हूँ, सेम क्वेरी कॉपी करता हूँ, लेकिन वहाँ तो मेरा कॉलम में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नीडेड 80 होता है। सेम क्वेरी कॉलम वैल्यू बन जाता है 3, यहाँ तो होता है 8, लेकिन होता है अलाइनमेंट होता है सेंटर। यहाँ होता है 4, लेकिन यहाँ कॉलम में कैरेक्टर विड्थ हो जाता है 10। अब इतना होने के बाद और एक बार कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके दोबारा 88% कैरेक्टर का स्पेस के लिए आ जाता हूँ। अब SGST रेट तो हो गया, अब SGST अमाउंट के लिए 10 कैरेक्टर का आता है। अब 7 का भी दे दिया मैंने। 7 में क्या होता है, आपको GST नंबर प्रिंट करने में, लेकिन बाद में मैं 7 को हटा देता हूँ। अब देखने में तो ये आसान लगता है, लेकिन मुझे कैरेक्टर का विड्थ, स्पेस विड्थ एडजस्ट करने नहीं हुआ। अब देखिए इतना तो आ गया। अब यहाँ तो 215.10 ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देता हूँ। अब उसको हटा देता हूँ। अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, आके टैक्सेबल बोल के लिख दिया। सेकेंड लाइन में लिखता हूँ, सेम कॉलम में लिखता हूँ अमाउंट। कॉपी कर देता हूँ, यहाँ करके कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ चेंज कर देता हूँ अमाउंट। अब एक बार सेव करता हूँ, सेव करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ। देखिए सारा रिजल्ट हमारा तो परफेक्ट आ गया है। अब वो टोटल टैक्स को हटाना है, वो हटा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार हमारा प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में न्यू डिज़ाइन। अब देखिए हमारा तो एक कॉलम आ चुका है। अगर मल्टीपल टैक्स रेट है, इसका आंसर अभी आना है, इसीलिए दोबारा बॉडी ओपन कर देता हूँ। बॉडी में आता हूँ, ठीक है, ये क्रेडिट तो आ गया है। इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ, ओपन कर देता हूँ। बॉडी में आता हूँ, यहाँ आके नोटपैड ओपन कर देता हूँ। लास्ट क्वेरी कॉपी का, वही टैक्स क्वेरी जो सिलेक्शन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी को कॉपी कर देता हूँ। नोटपैड ओपन करके पेस्ट कर देता हूँ। एडिट पे जाके रो इज़ इक्वल टू 1 से रो इज़ इक्वल टू 2 कर देता हूँ। अब यहाँ आके एडिट में आता हूँ, रिप्लेस में आता हूँ, रो इज़ इक्वल टू 1 से रो इज़ इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ऐसे ही सिमिलरली अप टू रो 3 तलब कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल, अब कट कर देता हूँ, या सेम कट करके हमारा बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टैक्स रेट है तो क्वेरी ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आना है। कंट्रोल V। अब सेम नोटपैड ओपन कर देता हूँ, दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब एडिट में जाता हूँ, रिप्लेस में जाके रो इज़ इक्वल टू 2 से रो इज़ इक्वल टू 3 कर देता हूँ। रो इज़ इक्वल टू 3 कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल। अब सेम कट कर देता हूँ, यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली इस दुकान में तो 2 ही रेट का टैक्स आता है, मैंने 3 का कर लिया है। अब थर्ड रेट ऑफ टैक्स कॉपी 3 का कर लिया है। यहाँ पे 3 होने के बाद
अब हॉरिजॉन्टल लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 2 टाइम करता हूँ क्योंकि थर्ड वन में ही आता हूँ। यहाँ बीच में मुझे आना है टोटल। अब यहाँ आके एक बार आके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार आके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा प्रिंट प्रीव्यू में क्लियरली विजिबल है, देखिए रो बढ़ चुका है। अब स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ इमेज, देखिए अब बढ़ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टैक्स क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ, सिमिलरली सेम क्वेरी रख लेता हूँ, थोड़ा सा आल्टर करना पड़ेगा। टी बोल के कर देता हूँ टोटल टैक्स के लिए, टी बोल के मैंने, अब सिम्बॉलिकली मैंने टी बोला, आप कुछ भी बोलो चलता है। अब हमें ग्रुप बाय काटना है, ठीक है, ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं है। अब टैक्स रेट्स को काटना है, नहीं टैक्स रेट्स को काटना है, टैक्स रेट और टैक्स रेट 1 को काटना है, इसको काटना है। टैक्स रेट 1 जो अब स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं उसको काटना है। हाँ बस इतना काट दिया तो बस, वो जीएसटी रेट को मैं टोटल जीएसटी छोड़ देता हूँ। अब टैक्स कैट कोड को काटना है, ठीक है। अब तीनों का सम, टैक्सेबल अमाउंट का सम, टैक्स अमाउंट का सम, देखिए आप कितना टैक्स रेट भी रहने दीजिए, यहाँ तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ, मुझे चाहिए टोटल सम। अब यहाँ लिखता हूँ वेर vg.voucher code is equal to @voucher code, इतना लिख देता हूँ। यहाँ ग्रैंड टोटल क्वेरी टाइप में लेना पड़ेगा, सेव कर देता हूँ। अब जाके मैं मेरा बॉडी में इनवॉइस डिज़ाइन में आके पेस्ट करने शुरू कर देता हूँ। देखिए न्यू डिज़ाइन बॉडी यहाँ आ गया। फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, अब आता है टैक्सेबल अमाउंट सम टोटल, टी रो इज टू 1 कॉलम इज टू 1 करना है। टोटल नंबर ऑफ स्पेस 12 कैरेक्टर का, रो इज टू 1 कॉलम इज टू 1, लेकिन यहाँ स्पेस तो 12। उसके बाद में BLV कामा ये 8 ब्लैंक स्पेस लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ टैक्स रेट में बुलाता नहीं है। अब इसके बाद 8 ब्लैंक स्पेस, अब Alt F4 में ब्लैंक स्पेस 8, उसके बाद BLV कामा ये, उसके बाद सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके अब हो जाएगा कॉलम इज इक्वल टू 2 बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी 10, यहाँ तो 10 कैरेक्टर्स, कॉलम विल बी 2। हाँ अब यहाँ BLV की ए के बाद 8 ब्लैंक स्पेस 8, बाद में BLV कामा ये, अब दोबारा सीक्वल क्वेरी वापस कॉपी कर देता हूँ, कॉलम इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, सेम सीक्वल क्वेरी कॉपी कर देता हूँ, कॉलम इज इक्वल टू 3, यहाँ लेता हूँ 10 कैरेक्टर। देखिए अब हमारा हो गया। अब एक बार सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए हमारा कस्टमाइज्ड GST समरी अभी आ गया है, अभी हमारे BC का ओरिजिनल फॉर्मेट छोड़ के हम हमारा खुद का फॉर्मेट में टैक्स समरी दिया है। मैं यहाँ पर्पसफुली टैक्स समरी विथ HSN कोड नहीं देता हूँ, वो देने के लिए मेथड तो मुझे पता है लेकिन यहाँ मैं नहीं दिखा सकता। अब इतना तो हो गया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक नया क्वेरी लिख रहा हूँ, क्वेरी का नाम है मंडे। अब लिखना शुरू कर देता हूँ। सेलेक्ट help one dot name alias from help one where help one dot code is equal to tran2 dot master code 1। अभी आप मुझे पूछ सकता है कि मास्टर 1 डॉट नेम आपने क्यों छोड़ा है, कॉमन टेबल है, इसका चाइल्ड टेबल है, ये मास्टर 1 का चाइल्ड टेबल है, इसलिए हेल्प 1 से ले लिया। कमा tran2 dot value 3 from tran2 where tran2 dot which type is equal to 099 and tran2 dot
रेड टाइप इज इक्वल टू 3। अब आता है हमारे पास, देखिए यहाँ सब भी अभी आने शुरू हो जाता है। हमारे पास क्या क्या है, सब कुछ यहाँ आ गया। एंड अब देखिए मैं नेम लेता हूँ, नेम लाइक आर से शुरू होना है। मैं एक वाइल्ड कार्ड यूज़ कर देता हूँ, वाइल्ड कार्ड आर बाहर से ए टू जेड कुछ भी होगा, बाद में परसेंटाइल क्लोज हो गया। अब मुझे क्या है, मैं एक रेंज ऑफ टेक्स्ट, आर प्लस भी हो सकता है, आर माइनस भी हो सकता है, रेंज ऑफ टेक्स्ट मुझे चाहिए। वो रेंज ऑफ टेक्स्ट को मैंने यहाँ बोल दिया। कौन सा रेंज ऑफ टेक्स्ट, वो राउंड प्लस भी होता है, राउंड माइनस भी होता है। यही क्वेरी का आंसर को अगर मैंने एमएस एक्सेस में यूज़ करना है तो मुझे यूनियन ऑल क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनियन ऑल क्वेरी ढूंढ देता है। वहाँ भी लाइक कंडीशन बोलूँगा मैं, लेकिन वहाँ राउंड प्लस या राउंड माइनस बोलना पड़ेगा। ये इसी डाटाबेस है, एसक्यूएल डाटाबेस है, 2019 है मेरा एसक्यूएल एक्सप्रेस, इसीलिए मैंने रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ लिया है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, यहाँ आके बॉडी में देखिए मेरा इनवॉइस डिज़ाइन में मैं सारा इनवॉइस डिज़ाइन दिखाने चला गया। मेरा 4 आवर्स से ज़्यादा लंबा मेरा सीक्वल यही हो जाएगा, कोई तब बहुत कम आदमी लोग देखने पड़ेंगे। अब टैक्सेबल ये सब एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे अब सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट का नाम है मार्च, मंडे सॉरी, मार्च नहीं, मंडे। रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। यह मेरा विड्थ 18 कैरेक्टर्स 18। बाद में कॉलम के लिए वहाँ हाँ अब 2 स्पेस और 3, एक अभी मिस अलाइनमेंट हो जाता है। यहाँ पे दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्वेरी का नाम है मंडे। कुछ भी नाम आप दे दो, आपका पसंदी का नाम आप दे दो और उसी नाम को यहाँ बुला दिया तो बस। क्वेरी तो सेम, कंडीशन तो सेम रहना है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए एक सेकेंड मेरा अलाइनमेंट एक कैरेक्टर का राइट ज़्यादा जाता है, दोबारा मुझे आके यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके एक बार चेक करता हूँ। देखिए मेरा अलाइनमेंट मिस्टेक हो चुका है। अभी मुझे ये मिस्टेक वो सेमीकोलन 3 कैरेक्टर्स लेने से हुआ है। अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए इनवॉइस डिज़ाइन तो इतना तो हो गया है मेरा। अब मेरा देखिए अब शुरू कर देता हूँ मैं डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ। आपको फॉन्ट 18 पता है, फॉन्ट 18 के बाद फॉन्ट 18 को 53 कैरेक्टर्स कैसे आता है वो मैंने मेरा पीछे पुराना वीडियोस में दिखा चुका हूँ। अब देखिए मैं देखिए मेरा आपको कितना मोटा फॉन्ट होना वो यूज़ करो, कितना छोटा होना वो यूज़ करो। अब यहाँ क्या किया है मैंने 23 कैरेक्टर का लिया है। अब आप सोचता है इसका कैलकुलेशन कैसा है, बहुत सिंपल है 80, कर दो बस। क्योंकि डाटा फॉन्ट आप कितना विड्थ में ले रहा है, 10 इंच पेपर का विड्थ में ले रहा है, सॉरी 8 इंच पेपर का विड्थ में ले रहा है। नॉर्मल फॉन्ट कितना आता है आपका, 1 इंच में 1 कैरेक्टर आता है, सॉरी 1 इंच में 10 कैरेक्टर आता है, इसीलिए 8 इंच में 80 कैरेक्टर्स बस हो गया, इतना ही। इसमें कुछ भी बड़ा हाई टेक्निकल साइंस नहीं है। अब (1) सेंटर अलाइनमेंट के लिए 96 कैरेक्टर्स लेता हूँ। ये डेमो कॉपी है, इसीलिए मैं अभी QR कोड को प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, ई इनवॉइस QR कोड को भी प्रिंट नहीं कर सकता हूँ। दूसरा रास्ता रहेगा लेकिन मेरे पास तो नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ध्यान प्रिंट करने के लिए नहीं दिया है। ऑप्शन तो वहाँ रख चुका है। यहाँ स्पेसिफिकली वो कंडीशन अभी देखिए, मैंने कहा ऑटो सेंटर,
मेरा 23 कैरेक्टर हो गया। 23 कैरेक्टर रख दिया तो होता क्या है, आप 30 भी रख सकता है, 35 भी रख सकता है, वो आपका मर्जी। इससे छोटा भी रख सकता है। अब मैं 23 से हटा के 23 देखिए वेरी ऑड साइज, अब देखिए 23 वेरी ऑड साइज, दोबारा मैं 18 लेता हूँ। अब छोटा फॉन्ट छोटा हो जाता है। अब देखिए फॉन्ट थोड़ा छोटा आ गया। 23 मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि मैं मेरा मर्जी से लेता हूँ फॉन्ट्स। अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अभी एक नेक्स्ट क्वेरी लिखता हूँ, ड्यू डेट। ड्यू डेट के लिए सेलेक्ट ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ट्रान 1 डॉट डेट कामा 1। ये गलती से आगे का महीना चला गया, जो है वो महीने से आगे महीना चला जाता है, क्योंकि अभी हम ड्यू डेट ऐसा नहीं, वो 0 लिखना है। अब देखिए आपको आंसर आ जाता है 31 मई, ठीक है, ऐसा आ जाता है। ये अगला महीना नहीं है, इसी महीने को यहाँ को ख़त्म होना है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, फास्ट करने के लिए कन्वर्ट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। कन्वर्ट वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। n वेर केयर ऑफ 50 कॉमा एंड ऑफ डेट मंथ फंक्शन कॉमा। अभी प्रेजेंटेशन पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट 106 देता हूँ मैं। ये 106 पैटर्न क्या है, 106, 107, 108 ये पूरा क्या है, ये पूरा प्री डिफाइंड एसक्यूएल से प्री डिफाइंड फॉर्मेट है मेरा। इसमें कुछ नहीं है नया, जो आता है रिज़ल्ट वैसे ही मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ फॉर्मेट 109 लेता हूँ, 109 लेने से सेम आता है। अभी 105 कर देता हूँ, 105 को जाके एक बार देखना पड़ेगा अगर मुझे सेटिस्फैक्शन टाइप मिल गया, क्योंकि ये डेट रिप्रेजेंटेशन एसक्यूएल सर्वर में दूसरा मेथड से चला जाता है। कामा अब सिंगल कोट का मतलब क्या है, एक कमेंट, कामा अब डेट पार्ट ऑफ डेट नेम ऑफ वीकडे। डी नहीं आने वाला है, ये डी से नहीं आने वाला है, यहाँ गलती हो चुका है, रहने दीजिए। अब रन करके एक बार देखते हैं। डी पे नहीं आने वाला है, सिर्फ डेट आता है डी से। अब डेट पार्ट से डेट नहीं चाहिए मुझे, वीकडे। कभी कभी क्वेरी लिखने में गड़बड़ में एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है, मैं भी एक आपका जैसा इंसान ही हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको 3 डेट लेता हूँ। अब फर्स्ट सोचता हूँ इसको लेफ्ट ऑफ 3, कितना स्पेस चाहिए मुझे, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स चाहिए। अब इसको अपर चाहिए, अब लोअर केस में है ये, अब इसको अपर केस में चाहिए। अपर केस में एंटायर आंसर शुड बी इन विथ इन अपर केस। अब और एक कमेंट लिख देता हूँ, इतना ही बस। अब देखिए 34 2025, अभी कॉन्कैट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से कॉन्कैट कर देता हूँ, कॉन्कैट इतना कॉन्कैट कर देता हूँ। कॉन्कैट करके देखता हूँ कैसा आता है मेरा रिजल्ट। अब देखिए वीकडे ऐसे आ गया। अभी कॉन्कैट विथ स्पेस बाहर से डाल देता हूँ, एक कंडीशन, 2 स्ट्रिंग के बीच कॉन्कैट कर देता हूँ, सिंगल स्पेस, अभी स्पेस कामा, यहाँ से बाहर से, हाँ अभी अब एक रन करके देखता हूँ 34 2025 ट्यूसडे, ओके ठीक है। अब एंड हो गया। अब वेर tran 1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू वोचर कोड एट द रेट। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, क्वेरी टाइप में यहाँ आके वोचर हेडर इन्वेंट्री लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा अकाउंटिंग वोचर नहीं है, रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल। अब आगे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, ओनर, ये व्हीकल का ओनर को है, ओनर ऑलरेडी है, ओनर क्वेरी। अब दूसरा लिख देता हूँ टाउन, ये क्वेरी का नाम कुछ भी दे दो, टाउन।
select master1.cm4 cm5 from master1, where master1 dot parent grp group is equal to 116। इतना तो मैं भी रन कर देता हूँ क्वेरी। मुझे आ गया 0 एंड अब एक फिल्टर कंडीशन लिख देता हूँ, इनर जॉइन tran1 on tran1 dot master code 1 is equal to master1 dot cm5 करना पड़ेगा। tran1 dot master code 1 is equal to master1 dot code, सॉरी cm5 नहीं, master1 dot code। अब मुझे आ गया 1319। ठीक है, अब इनर जॉइन और एक टेबल इनर जॉइन कर देता हूँ, इनर जॉइन मास्टर एड्रेस इन्फो, क्योंकि मुझे बार बार टेबल जॉइन लिखते जाने का, क्वेरी बढ़ाते जाने का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इनर जॉइन m2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू master1 डॉट कोड कमा m2 डॉट एड्रेस 1 m2 डॉट एड्रेस 1 कमा m2 डॉट एड्रेस 2 कामा m2 डॉट एड्रेस 3। अभी वो व्हीकल रिपेयर के लिए आया था ना हमारा शॉप पर, वो रिपेयर का ओनर का डिटेल्स क्या है, जब व्हीकल मैं प्रिंट कर देता हूँ एट द सेम टाइम ओनर डिटेल्स भी मुझे प्रिंट होके आना चाहिए मेरा रेफरेंस के लिए। ओनर कैन हैव एनी नंबर ऑफ व्हीकल्स, मास्टर एड्रेस इन्फो एज ऑन से पीछे एज m2 ऑन, बाकी सब कुछ ठीक है। अब रन करके देखता हूँ इस क्वेरी, master1 डॉट cm5। अब इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ, देखिए मुझे ओनर का सारा डिटेल्स बाहर आ गया है। अभी master1 डॉट cm5 बाहर आ गया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट m1 डॉट नेम फ्रॉम master1। वो m1 डॉट नेम का जगह पे help1 डॉट नेम अलियास भी मैं लिख सकता था, वो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि ऐसे ही आसानी से लिख दूँ। अब देखिए ऑन, देखिए यहाँ गलत हो चुका है, वेयर ऑन का जगह पे मैंने लिखना था वेयर। देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है फ्रॉम master1 एस m1, वेयर लिखना था, मैंने गलती से ऑन लिख दिया। क्योंकि क्वेरी लिखते लिखते मेरा सिस्टम कैसा है, मैं दूसरों का टाइप नहीं, क्वेरी लिखते चला जाता हूँ, टाइप करते मन में सोचते क्वेरी लिख देता हूँ। वो गलती हो गया था, एक मन में मैंने सोचा नहीं था। अब समस्या ये आता है कि अब वेर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ वोचर हेडर इन्वेंटर पे आ गया है। अब CP टूल ऑन CP टूल ऑफ कर देता हूँ। एक बार नेम तो यहाँ टाइप कर देता हूँ, टाउन TOWN टाउन सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। यहाँ 40 कर देता हूँ, टेक्स्ट 48 कर दिया। अब BLV का मैं ये कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट करके एक बार देखता हूँ।
अब ऊपर हो गया। अब लिखता हूँ एक क्वेरी का लास्ट क्वेरी है, इसको पोर्शन में लास्ट क्वेरी, सेलेक्ट m2 डॉट OF1 कमा m2 डॉट OF2 कमा m2 डॉट OF3। देखिए ये क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है, एक बार देखिए। फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस, अब देखिए व्हीकल तो हमने लिया, ये क्या व्हीकल, ये कौन सा व्हीकल, ये प्लैटिना है, ये 4 स्ट्रोक व्हीकल है, ब्लैक कलर का है, ये सारा डिटेल्स हमने एंट्री कर चुका है। आपको शायद इसका इनवॉइस डिज़ाइन वोचर एंट्री का स्टार्टिंग में ही आप समझ के रहेगा, देख के रहेगा शायद। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल को मास्टर 1 टेबल से ऐड कर रहा हूँ। m1 डॉट कोड इज इक्वल टू m2 डॉट मास्टर कोड, वेयर मास्टर 1 डॉट पेरेंट ग्रुप इज इक्वल टू 116। बहुत लॉजिकल क्वेरी है ये, 2 टेबल को ज्वाइन कर दिया, अब आ गया। अब फर्स्ट रो क्या हो गया, यहाँ तो ब्लैंक आ गया। अब एंड अब m2 डॉट मास्टर 1 डॉट cm5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन। अब इक्वल टू 0 देता हूँ, आंसर नहीं आता है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। cm5 ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि cm5 को एक वैल्यू रहता है। अब इतना तो आ गया, अब इसको प्रिंट को बेचना है, अब समस्या शुरू हो जाता है प्रिंट को बेचने में। अब एंड अब मैं सॉल्यूशन क्या कर देता हूँ, अब देखिए वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं कोड tran1 टेबल से बुला देता हूँ। सेलेक्ट tran1 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू वोचर कोड, इतना ही लिख देता हूँ, बस ये क्वेरी क्लोज कर देता हूँ। वोचर टाइप भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखा नहीं है सामने, वोचर हेडर इन्वेंटरी टाइप में लेना है, सेव कर देता हूँ। अब जाके मैं हेडर में मेरा व्हीकल डिटेल्स एंट्री कर देता हूँ। देखिए हेडर में आ गया, यहाँ आके आसानी से मैं मेरा देखिए यहाँ व्हीकल कलर पेंडिंग रखा है। वो क्वेरी का नाम क्या है, नेम ऑफ द क्वेरी होंडा सेमीकोलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 रो इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन कॉलम इज इक्वल टू 1। ये रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला बोल के आप मुझे पूछ सकता है। ये बिजी ने हेल्प में दिया है, वहाँ जाके आप भी सेम कॉन्सेप्ट कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए व्हीकल डिटेल्स क्या है, 4 स्ट्रोक कहाँ है, सेकेंड क्वेरी, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 3। अब कलर कहाँ से मिल जाता है आपको, 3rd क्वेरी मिल गया, बस अब सेव कर देता हूँ। एक बार प्रिंट प्रीव्यू में हम फाइनल देख सकते हैं। अब आके देख सकते हैं हमारे पास ब्यूटीफुल इनवॉइस ऑटोमेटिकली इतना सारा डिटेल्स प्रिंट होके आता है। अब देखिए कितना सुंदर इनवॉइस देख के रेडी होके आ रहा है। देखिए व्हीकल डिटेल्स आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है।